तो देखिए हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े बने हैं राजस्थान के नए राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल की अगर बात करें तो देखिए हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल बने। इसके अलावा देखिए ओम माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है, तो वहीं गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। ये बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ। और आपको बता दें कि कटारिया को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का नया राज्यपाल बनाया गया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के राज्यपाल का भी प्रभार यहां दिया। तो वहीं संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया है। सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया और सीएच विजया शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया। तो वहीं के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का राज्यपाल बनाया है। जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति की और देखिए कौन कौन से राज्य जहां के राज्यपाल यहां पर बदले गए हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात राजस्थान की कर लेते हैं। तो देखिए राजस्थान की जिम्मेदारी हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े को दी गई है। राजस्थान के नए राज्यपाल हैं। ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल यहां पर बनाया गया। इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया और कटारिया को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी यहां पर दी है। तो वहीं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का नया राज्यपाल बनाया है। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के राज्यपाल का भी प्रभार यहां दिया है। इसके अलावा संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया। सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का, सीएच विजय शंकरा को मेघालय का और के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का, जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्तियां की है। और इन नियुक्तियों के मुताबिक देखिए जो जिम्मेदारियां हैं वो यहां पर सौंपी गई है। राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े हैं। ओम माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल यहां पर बनाया गया। गुलाबचंद कटारिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, पंजाब के नए राज्यपाल। इसके अलावा देखिए कटारिया को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी यहां पर दी गई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है, बड़ा बदलाव और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये राज्यपाल। और देखिए गुलाबचंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया, के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का और जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति की है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में नए राज्यपाल जो हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े को बनाया गया। ओम माथुर को सिक्किम की जिम्मेदारी दी गई है। सिक्किम के नए राज्यपाल है ओम माथुर। गुलाबचंद कटारिया पंजाब के नए राज्यपाल। और देखिए कटारिया को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये नियुक्तियां हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। बड़ा बदलाव यहां पर हुआ। कौन कौन से चेहरे हैं जिनको देखिए यहां पर जिम्मेदारियां दी गई है। सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, सीएच विजय शंकरा को मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति की है। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े बने राजस्थान के नए राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी का रुख कर लेते हैं। योगेश जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और देख रहे हैं कि बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है। राजस्थान की चाहे बात करें, महाराष्ट्र की करें, असम की बात करें, कई ऐसे राज्य जहां पर नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। विस्तार से जानकारी जरा दीजिए। देखिए बहुत ही अहम खबर है ये राजस्थान में, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। ऐसे में नया राज्यपाल यहाँ लाया जाना था, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और राज्यपाल बहुत ही अच्छा कार्यकाल कलराज मिश्र का रहा। कांग्रेस का जब राज था, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उस दौरान एक लंबी भूमिका उनकी रही। वो राज्यपाल रहे थे और एक कहा जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल उस दौरान गवर्नर कलराज मिश्रा का रहा। और अब नए राज्यपाल यहाँ पर कामकाज देखेंगे।
और बड़ी खबर ये भी है कि गुलाब सिंह कटारिया और ओम प्रकाश माथुर बीजेपी के बड़े नेता, पार्टी के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये चल रहा था। ये एक कहा जा सकता है कि एक प्रयास था कि, और ये एक अंदर खाने बात भी चल रही थी कि ओम माथुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन बीते कुछ समय जब से राज्यसभा सांसद भी नहीं बने थे, उसके बाद से क्या चल रहा था कि उन्हें अब किसी राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। तो ऐसे में ये बड़ी बात है कि उन्हें गवर्नर बनाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण। अब वो सक्रिय राजनीति से हटकर अब वो एक संवैधानिक पद पर अपना निर्वहन करेंगे और एक लंबा करियर राजस्थान के इस प्रमुख नेता का रहा है। संघ में रहे, पाली के फालना के बेडल गांव के रहने वाले ओम माथुर लंबे समय तक उन्होंने भारतीय किसान संघ में काम किया। किसान संघ ने उनको एक अलग ऊंचाई दी। उसके बाद वो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रहे। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ। उसके बाद ओम माथुर को संगठन महामंत्री बनाया गया था। कहा जा सकता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी उस समय, जब भारतीय जनता पार्टी का पौधा लगा था राजस्थान में। उस समय ओम माथुर ने उसे सींचने का काम किया, उसे बड़ा करने का काम किया। और आज विराट वटवृक्ष के तौर पर आप जो बीजेपी को देख रहे हैं राजस्थान में, उसमें ओम माथुर का बड़ा योगदान। लंबे समय तक वो संगठन महामंत्री रहे। भैरव सिंह शेखावत का युग उस समय बीजेपी में कहा जाता था, जब ओम प्रकाश माथुर राजस्थान बीजेपी के संगठन महामंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और उसके बाद आगे चलकर उन्होंने देश की बीजेपी में कई जिम्मेदारियों को संभाला, चाहे वो गुजरात के प्रभारी के नाते, मध्य प्रदेश के प्रभारी के नाते, महाराष्ट्र के प्रभारी के नाते, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते और छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी थे। कई राज्यों का दायित्व बीजेपी ने जो भी टास्क दिया, ओम प्रकाश माथुर ने उसे अनुशासन के साथ निभाने का काम किया। और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में काम किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री थे, महामंत्री थे। उसके बाद वो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी बनकर यहाँ पर आए। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी राजस्थान में। और कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के नेता के तौर पर उनकी हमेशा छवि रही। जब उनको कोई पद में नहीं होता था तब भी वो यही कहा करते थे, सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का होता है, उस पद को कोई नहीं छीन सकता, कार्यकर्ता हमेशा रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तृतीय वर्ष शिक्षित ओम प्रकाश माथुर कहा जा सकता है अपने आप में बेजोड़ नेता के तौर पर जाने गए। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई थी सालों बाद, जब बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते उस जीत के प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर ओम माथुर को देखा जाता था। कहा जा सकता है कि, और जो सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद नजदीकी नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब संघ में प्रचारक के तौर पर थे तो ओम माथुर और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल समान कार्यकाल था। एक साथ उन्होंने संघ के अंदर अपनी कार्यकाल को पूरा किया था और दोनों अभिन्न मित्र के तौर पर भी उस वक्त देखे गए। कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। और राजस्थान से गुलाब सिंह कटारिया पहले से असम के राज्यपाल थे, ओम प्रकाश माथुर भी राज्यपाल की भूमिका में होंगे और वो भी महामहिम कहलाएंगे। तो अपने आप में ओवरऑल कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो वरिष्ठ नेताओं को जो भरोसा जताया गया है अपने आप में बेहद अहम। ये एक आगे का रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का कि राजस्थान के नेताओं को डिफिकल्ट टास्क भी दिया जाता है
उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां दी जाती जो बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट जो अपने आप में कई कारणों से बहुत चुनौतीपूर्ण बन गया है। मणिपुर के कारण नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त कई तरह की परेशानियां हैं। सरहदी इलाका है, चाइना से सटा हुआ है, बर्मा से सटा हुआ है, म्यांमार जिसे कहते हैं, बांग्लादेश से सटा हुआ है और अपने आप में एक सेंसिटिव जोन के तौर पर नॉर्थ ईस्ट से हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, उस इलाके में दिक्कतें खड़ी हुई हैं और कहा जा सकता है कि ऐसी जिम्मेदारियों को संभालने का काम अब प्रकाश बापू जैसे प्रमुख नेता को भी दिया गया है, तो वहां पर जाकर वो जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे और एक सकारात्मक वहां पर शासन देने का काम किया जाएगा। कहा जा सकता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय देश की सरकार का है यहाँ पर। और क्योंकि ओम माथुर बूढ़ी नेता के तौर पर जाने के उनका वर्किंग स्टाइल अपने आप में बेहद अहम रहता है, तो काम करने का उनका तरीका जो है वो डेप्थ तक जाते हैं और डेप्थ तक जाकर वो कहा जा सकता है कि उस वर्किंग को करते हैं। जिस बीजेपी संगठन के अंदर भी उन्होंने संगठन को खड़ा करने का काम किया, तो उन्होंने नए नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी भूमिका को विराट रूप देने का काम किया और बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने बीजेपी के अंदर कहा जा सकता है कि नवाचार करने का काम किया। प्रभारी के नाते भी जहाँ जहाँ वो जिन राज्यों में रहे, बहुत महत्वपूर्ण राज्य, तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस समय गुजरात के प्रभारी के नाते भी जिम्मेदारी ओम प्रकाश माथुर ने संभाली जी। और महाराष्ट्र में जब सरकार बनी बहुत अरसे बाद, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उस दौरान भी महाराष्ट्र के पूरे चुनाव प्रभार का दायित्व ओम माथुर ने संभाला था और उसमें बीजेपी की सरकार बनी थी शिवसेना के साथ। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में डिफिकल्ट टास्क उन्हें दिए गए और जो भी डिफिकल्ट टास्क उनको दिए गए वो उन्होंने बेहद कुशलता के साथ पूरे किए।